जैसा कल टॉपिक चल रहा हमारा टेंस, और ये हमने कल छोड़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि नेगेटिव। क्या चल रहा था? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है सर, यही चल रहा था। अब इसके आगे हमने क्या सीख लिया था? अफर्मेटिव। कौन सा हो गया था हमारा? अफर्मेटिव। अब आता है हमारा क्या? नेगेटिव। तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर मैंने लिखाया था सब्जेक्ट प्लस वर्ब और ऑब्जेक्ट, यही था। अब नेगेटिव में क्या करना है? नेगेटिव में अभी हम कुछ नहीं, बस नेगेटिव में क्या देखना? नॉट। नेगेटिव कहता है नहीं, नो या नो। यानी कि अब तक जब तक हम अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस का कुछ नहीं था, बस हम क्या करते थे? सिंपल आया, देगा पीछे ता है, दिए थे, याद चलता है, क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब हम क्या करेंगे? इसमें देखेंगे कि जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव है उसमें कोई किसी कार्य को करने को मना करता है। जैसे मैंने कल कई सेंटेंस दिखाए थे, सोहन कार चलाता है, यही था। अब इसमें क्या है? ये तो हो गया हमारा अफर्मेटिव। ठीक, अब इसका नेगेटिव बनाने के लिए नेगेटिव इसमें कार चलाने को मना करना, तो कैसे लिखेंगे? सोहन कार नहीं चलाता, यही तो होगा, कार नहीं चलाता। और अभी अफर्मेटिव है, कार चलाता है, अब यहाँ पर उसने उस काम को करने से मना कर दिया, कार नहीं चलाता है। तो इसका क्या होगा? ये हमारा नेगेटिव है। तो नेगेटिव में हम जैसे इंडेफिनिट अफर्मेटिव होता है उसमें वर्ब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कर जाते। अब यहाँ पर हम नेगेटिव के लिए क्या करेंगे? यहाँ देखो, इन टेंस में किसी कार्य को करने से मना किया जाता है किसी काम को करने से मना किया जाता है, तो हम उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? तब हम नेगेटिव टेंस में नो और नॉट का यूज करते हैं। नो और नॉट तो ठीक है। अब आगे आता है कि हम नो और नॉट का यूज करेंगे कहाँ? ठीक है, तो ये हमें बनाना आना चाहिए। जैसे हमारा ये था, इसी के जरिए दूसरा देखो नेगेटिव का, सबसे पहले सब्जेक्ट जैसा वैसे ही रहेगा, प्लस वर्ब जहाँ है वर्ब रखो, कोई वर्ब तो आनी है, ऑब्जेक्ट खत्म करो।
अब क्या होगा सर, बीच में जगह छोड़िए, बीच में जगह क्यों छोड़िए, तो अफर्मेटिव हम कह रहे हैं एस और ये जगह आगे आ गए सिंगुलर में और प्लूरल में कुछ नहीं। ऐसे ही यहाँ पर क्या है, डू और डज का प्रयोग करेंगे, डू और डज, ये क्या होता है, ठीक है। नेगेटिव में डू और डज, यानी कि जब हम नॉट का प्रयोग करेंगे तो अफर्मेटिव है तो वर्ब के ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते, एस और एस लगाते, बात खत्म, ठीक है। वर्ब कौन, एस और एस, तो देखो जब अफर्मेटिव से नेगेटिव में लेके आए तो एस और ईएस तुम्हारे डू और डज में आ गए। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू, सिंगुलर है तो डज, ठीक है। ऐसा ही हम अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस, नहीं है तो ओनली वर्ब फर्स्ट फॉर्म। तो डू, डू में से होता है करना, कोई भी काम हो करना, तो इसमें जब सिंगुलर प्लूरल बनाते हैं तो एस और एस लगा दो, डू प्लूरल फॉर्म है, इसी में एस लगा दो, ये सिंगुलर हो गया, ठीक है। तो हमारा डू और डज आ गया। अब एक बताते हैं, हम कर रहे हैं नेगेटिव, तो डू और डज के साथ हमें क्या लगाना पड़ेगा, नेगेटिव में नॉट का प्रयोग करना पड़ेगा, तो नॉट प्लस गिवन और ऑब्जेक्ट, ये होगा नेगेटिव। तो ये जैसे अभी एक सेंटेंस लगाता है एग्जांपल पे, सोहन कार नहीं चलाता, करो इसके साथ। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या शो करो, सिंगुलर के साथ डज और प्लूरल के साथ कैसा होता है, सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर सिंगुलर से डज, नहीं आई है क्या करेंगे, नो। चलाना की पहले मैंने बोला था वर्ब याद कर दो, ड्राइव, वर्ब की और फर्स्ट फॉर्म गिवन, फर्स्ट फॉर्म क्या नहीं चलाता है, कार, ये होगा सेंटेंस खत्म। एक और, तुम पढ़ते नहीं, सही बात है, कौन कौन पढ़ता है, मेरा लाओ उठ जाओ, तुम यू सब्जेक्ट, पढ़ते नहीं हो, सिंगुलर या प्लूरल, प्लूरल है डू, नहीं नो, पढ़ना की अब टीच नहीं करोगे, क्या करोगे डू, ठीक, ये हो सेंटेंस करते हैं और लास्ट में फुल स्टॉप। ये तो हो गए हमारे नेगेटिव, ठीक है, नोट करो। हो गए,
अब आता है इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव दो प्रकार से पूछा जाता है। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। एक होगा हमारा यस, दूसरा होगा क्वेश्चन। यस में क्या होगा कि कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी व्यक्ति आया और उसने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि क्या आप उस काम को करना चाहते हो, क्या आप उस काम को करना चाहते हो, तो आप सिंपल उससे यस या नो में आंसर दोगे। दोगे नहीं? दोगे? ठीक है। जैसे मैंने पूछा क्या तुम पढ़ना चाहते हो, सभी यस तो यस भैया यही बोलते हैं। तो यहाँ पे यस और नो, क्या तुमने खाना खाया, यस या नो। तो देखो इंटरोगेटिव पहले तो कॉमन हो गया। इंटरोगेटिव में यस नो टाइप फर्स्ट नंबर है, ये टेंस कॉमन है, कॉमन में रहेगा। ये टेंस हमसे किसी व्यक्ति के द्वारा प्रश्न पूछते हैं। जिनका जिसका हमको आंसर देना अनिवार्य है। तो इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन पूछेगा और आपको उसका आंसर देना ही देना पड़ेगा। ठीक। अब आता है यस नो टाइप। तो यस नो टाइप ये क्या करता है? ये सबसे पहले क्या से सबसे पहले क्या शब्द आता है? सेंटेंस हम कुछ नहीं देखेगा, सबसे पहले क्या, पहला पॉइंट। दूसरा जिसका या इस क्या की कोई नीड नहीं होता। इस क्या का कोई नीड नहीं होता। तीसरा पॉइंट इस क्या के लिए हम अपनी हेल्पिंग वर्ब को आगे रख देते हैं। यस
दूसरा पुष्कर टाइप में क्या है, यह हमसे प्रश्न तो पूछेगा लेकिन किसमें, इन टेंस में, इन टेंस के मध्य में क्या, कब, कहाँ, कौन, कैसे, कितना, कितनी, आदि सब दिखाई देती है। दूसरा जब क्या बीच में आए तो इसकी प्रॉपर मीनिंग होती है, जो भी ये शब्द इन सबकी प्रॉपर मीनिंग होती है। तो हम सबसे पहले इन्हीं शब्दों की स्पेलिंग लिखते हैं। सबसे पहले इन शब्दों की स्पेलिंग लिखते हैं। और इनकी स्पेलिंग क्या होती है? तो क्या, कब और कहाँ। क्या वॉट, और जो है क्या कर रहे हो, वॉट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। कब, व्हेन, कहाँ, वेयर। ठीक है। दूसरा क्या, कब, कहाँ, ये हो गई। अब रह गया कौन, कैसे, कितना, कितनी, कितना, कितनी। जो कौन, कैसे, हाँ, कितना, हाउ मच, कितने, हाउ मेनी। हाउ मेनी। जो कितना, कितने, अब ये हमारे दो प्रकार से हो सकते हैं, एक तो लिक्विड में भी होता है और एक वो सॉलिड में भी। जैसे तुम दूध, पानी कुछ भी लेके आओ तो कितना लेके आए हो, ठीक है, या कितने लीटर है, तो हाउ मच, हाउ मेनी, उसके हिसाब से। अगर उसमें कहोगे तो हाउ मेनी, लिक्विड में कहोगे तो हाउ मच। ठीक, ये हो गई क्वेश्चन वर्ड वाले यानी इंट्रोगेटिव के डेफिनेशन। नोट करो।
अब इसका स्ट्रक्चर तो अगर क्या से है तो सबसे पहले डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वीवर, उसके बाद ऑब्जेक्ट। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह जगह जरूरी है, ठीक है। अगर WH है तो सबसे पहले WH यानी जो भी शब्द आया उसका प्लस डू और डज सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अब मैंने कहा एक तो नेगेटिव और बनता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। बस यही क्लास खत्म होगी मेरे क्या आगे तो करके इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या है, जब नेगेटिव में लिखा है नोट लगाने तो यहाँ पर भी जाएगा तो नोट लगेगी, लेकिन वो स्थान कहाँ होगा, तो अगर क्या से तो डू और डज प्लस सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट। अब V1 ले आएंगे, V1 इसके बाद आएगी प्लस ये वाला कर सकती है 80 जैसा तैसा ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन वर्ड डू डज प्लस सब्जेक्ट है सब्जेक्ट नॉट V1 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखो हमारे कितने हो गए, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव नेगेटिव ये हो गए। यानी हमारा एक सेंटेंस से कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 सेंटेंस होते हैं, एक पार्ट के 6, तो इस हिसाब से हमारे कितने होते हैं 12, कितने टेंस होते हैं 12 इंटू 6 कर दो तो आपके आंसर जाओ 72। ठीक है, आप 72 सेंटेंस बनाना सीख सकते हो। अब आते हैं इसके एग्जाम्पल कुछ। नोट हो गए, सबसे पहले क्या से स्टार्ट होने वाले हैं, क्या से स्टार्ट हो गए। और दूसरा है क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट। क्या हुआ है
जाता है, क्या होगा घर जाता है। तो या तो तुम यस नो कहोगे, जाहिर सी बात है सब अपने अपने घर जाते हो, जाते हो नहीं, ठीक है। यस नो, या फिर आप क्या कहोगे, क्या है, क्या क्या से स्टार्ट होया तो क्या करेंगे, डू नॉट एज पहले लेंगे, चलो ले लेते हैं। सिंगुलर है तो सिंगुलर क्या आता है, डज, इतना तो सीख गए ना, डज। ही जाना की, गो तो वर्ब टू फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट में घर, टू हो, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क से, यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। अब यही सब तो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करो, वह घर क्यों जाता है, रीजन तो क्यों जाता है, अरे भाई और नहीं हो जाएगा, जाएगा चलो क्वेश्चन वर्ड से, क्वेश्चन वर्ड क्योंकि क्या होते हैं, वाई, अच्छा ये लिखा है तो लिख लो क्योंकि वाई, ठीक है। वाई ही के साथ क्या है, वाई डज ही गो टू, अब इसके दोनों का नेगेटिव बनाना है, यानी कि क्या होगा, घर नहीं जाता, यहाँ नहीं पड़ेगा, वह घर क्यों नहीं जाता है, ठीक, दोनों के नेगेटिव बनाओ। लो पहले का नेगेटिव कैसा कैसा रखो, डज ही नो, सब्जेक्ट कितना था, नो, गो टू हो, इसका बनेगा वाई टू, वाई डज ही गो टू हो। आज के लिए बने, मिलते हैं कल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ, ठीक है, कौन सा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस।